हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी विघ्नर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके के साथ देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए। अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी है 3 मई, ऑप्शन डी 4 मई। तो इसका जो सही ऑप्शन डी है 3 मई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ये यूनेस्को की आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से हमने कल ही एक वीडियो बनाया था, जब कल 3 मई था, कल ही उसे अपलोड भी किया, पर कनेक्टिविटी स्लो होने की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया। आज हो सकता है अपलोड हो जाए, प्रोसेस अभी भी चल रही है। अगर अपलोड हो जाए तो आप ज़रूर से उसको देखिएगा और उसमें A to Z जो भी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से बातें हैं वे सभी आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? थीम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप बैंक्स के एग्ज़ाम तैयार कर रहे हो या इवन कोई भी एग्ज़ाम तैयार कर रहे हो, डे के साथ साथ आपको थीम भी याद रखनी है। थीम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ए ऑप्शन, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। बी ऑप्शन है, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। सी ऑप्शन है, सेफ्टी ऑफ वुमन एंड मैन जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स। डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। अगला क्वेश्चन है, किस पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 जीता है? तो ये तो सभी को पता होगा। टीएमसी ने जीता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है तृणमूल कांग्रेस, इंडियन तृणमूल कांग्रेस। ओके, तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने 294 सीटों में से 210 सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 जीता है। और 5 मई को, मतलब कि कल, ममता बनर्जी सीएम की शपथ लेंगी। तो ये भी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का नाम आया है तो पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़े से स्टार्टिंग पोर्शन का डिस्कशन कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल होती है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कई बार ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ओर से पूछा गया है। कोलकाता की सीएम अभी तक ममता बनर्जी थी और वो ही अब 5 तारीख को फिर से बन जाएंगी। एंड कोलकाता के जो राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़ जी हैं, मतलब कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वो कौन है? जगदीश धनखड़ जी। और पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कोलकाता उच्च न्यायालय के अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बदले। कल या परसों के वीडियो में हमने बताया भी था। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यूली जो चीफ जस्टिस बने थे वो कौन बने हैं, और अभी तक कौन थे? तो वो थे टीवीएन राधाकृष्णन। और कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है 1862 में गठित हुआ था और इसकी जो खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर में। और कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए कार्य करता है। और एक बात और याद रखिएगा, भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं और 1862 में 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, जिनमें कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय थे। ठीक है। उसके बाद भारत का 24वां उच्च न्यायालय जो है 2019 में तेलंगाना के लिए बना था। तेलंगाना उच्च न्यायालय, जो कि हैदराबाद में बनाया गया। और सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जा सकता है तो वो है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय, जो कि 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन उच्च न्यायालय से भी याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, असम विधानसभा चुनाव 2021 में किस पार्टी ने बहुमत से सीटें जीती हैं? तो ए ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस। बी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। तो ये सभी को पता होगा, असम और पुडुचेरी से बीजेपी जीती है। बाकी केरल में कौन है? माकपा, इस तरह से कोई पार्टी है, वो जीती है, पिनराई विजयन की। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने 126 में से 60 सीटें जीती हैं। असम राज्य में बहुमत का निशान 64 सीटों को मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है? INC,
CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को तो वहाँ पे एक भी सीट नहीं मिली। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी, इसको पूरी सीटें मिली हैं। अब केरल राज्य की बात आ रही है तो केरल की स्टार्टिंग पोर्शन की थोड़ी जानकारी ले लीजिए। केरल का जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है और केरल में CM पिनाराई विजयन थे, वही फिर से बन जाएंगे और राज्यपाल वहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम को पहले त्रिवेंद्रम कहा जाता था, तो ये भी याद रखिएगा। एंड एक क्वेश्चन और केरल से, केरल का नृत्य होता है वो कई बार पूछा भी गया, मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का नृत्य होता है। केरल में एक प्रोग्राम भी होता है जिसे कहते हैं ओणम, ओणम भी कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, तो वो भी याद रखिए। कुछ स्टैटिक पोर्शन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना ही है। एंड केरल में साइलेंट वैली, पिन वैली नेशनल पार्क्स भी हैं, ये भी याद रखिएगा। पेरियार डैम पेरियार नदी पर ही बना हुआ है। पेरियार नेशनल पार्क भी है केरल के अंदर। केरल उच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो केरल उच्च न्यायालय, एक मिनट कुछ माइंड से स्लिप हो रहा, हाँ, केरल उच्च न्यायालय का गठन 1956 में हुआ था और ये केरल उच्च न्यायालय केरल और लक्षद्वीप के लिए कार्य करता है और मुख्य न्यायाधीश इसके S मनी कुमार जी हैं। तो ये सारी बातें केरल से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और केरल को मसाला प्रदेश कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। पलानी हिल्स वगैरह जो है, इलायची की पहाड़ियाँ, वो भी वहीं पर है केरल के अंदर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी पार्टी ने 140 में से 62 सीटें जीती हैं। केरल में बहुमत का निशान 71 सीटों का होता है। तो जो पार्टी बनी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी पार्टी बनी है। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी विधानसभा 2021 में किस पार्टी ने बहुमत सीटें जीती हैं? तो बहुमत सीटें जीती हैं, ए ऑप्शन ऑल इंडिया NR कांग्रेस, बी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, डी ऑप्शन है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपको सभी को पता होगा, ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने केरल में कौन सा राज्य है ये, पुडुचेरी में ये सीटें जीती हैं। और AINRC ने 30 में से 10 सीटें जीती हैं। पुडुचेरी में बहुमत का निशान 16 सीटों का है। तो पुडुचेरी के बारे में आपको सभी को पता भी होगा, पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। एंड एक पुडुचेरी क्या है, केंद्र शासित मतलब कि यूनियन टेरिटरी, और यहाँ की कैपिटल भी पुडुचेरी है। अभी तक यहाँ के जो राज्यपाल थे या उपराज्यपाल कह सकते हैं तो वो थे डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन और V नारायणसामी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। अब देखा जाएगा कि अब यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 को किस पार्टी ने जीता है? ए ऑप्शन है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, बी ऑप्शन ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, सी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। DMK ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 जीता है। किसने जीता? DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, तो अब तमिलनाडु की स्टैटिक पोर्शन की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु की कैपिटल होती है चेन्नई, जिसे पहले मद्रास कहा जाता था। और यहाँ के अभी तक CM जो थे एडापट्टी के पलानी स्वामी और राज्यपाल यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। तमिलनाडु का गठन जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु उच्च न्यायालय की अगर बात हो रही है तो आपको बता दें कि तमिलनाडु उच्च न्यायालय का गठन भी 1950 में ही हुआ था और जिसे मद्रास उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। और मद्रास उच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था 1862 में हुआ था। अभी आपको बताया कि सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। तो 1862 में इसका गठन हुआ था और ये तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए कार्य करता है। संजीव बनर्जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। और ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं बताना तो मत बताइएगा। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। दुनिया भर के श्रमिकों के योगदान का जश्न मनाने के लिए हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है और उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने ऐतिहासिक 1886 में हेमकर्टे दंगों में अपनी जान गंवाई थी। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस टीके ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपातकाल उपयोग की मान्यता प्राप्त की है? ए ऑप्शन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, बी ऑप्शन है फाइजर बायोनटेक, सी ऑप्शन है मॉडर्ना, डी ऑप्शन है स्पुतनिक वी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 30 अप्रैल 2021 को मॉडर्ना वैक्सीन mRNA 1273 को आपातकालीन उपयोग के लिए प्राधिकरण दिया गया है, जो WHO के इस तरह के सत्यापन के लिए 5वां वैक्सीन बन गया है। WHO की बात हो रही है तो इतना याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन 7 अप्रैल 1948 या 1948 में हुआ था। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है G7 विदेश और विकास मंत्री फॉरेन और डेवलपमेंट मिनिस्टर की बैठक कब होगी? ए ऑप्शन है 1 से 3 मई, बी ऑप्शन है 3 से 8 मई, सी ऑप्शन है 4 से 6 मई और डी ऑप्शन है 3 से 6 मई। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विदेश मंत्रालय और GOI द्वारा एक बयान के अनुसार EAM एस जयशंकर कौन है? ये तो सभी को पता होगा, विदेश मंत्री है हमारे देश के। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 3 से 6 मई 2021 तक लंदन का दौरा करेंगे। बैठक में भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो हमारे भारत को अतिथि देश में G7 की बैठक में आमंत्रित किया गया है और हमारे देश की ओर से जो नेतृत्व करेंगे हमारे देश का वो होंगे एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टैटिक जीके के साथ। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बता दीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन, ये बेल बनी है ना, इसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियोज़ अपलोड होंगे तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।